Hello everyone, I welcome you all on my channel The Epic Science. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर फूड. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर आप चपाती खा रहे हो तो उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट. अगर आप पल्सेस खा रहे हो तो उसमें क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है. इफ़ यू आर ईटिंग घी, बटर, तो उसमें फैट्स हैं. और अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस पी रहे हैं, कोकोनट वाटर पी रहे हैं, तो इनमें क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. राइट. आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. मेन टॉपिक्स यही 5 हैं. पहला, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सेकंड, we will be studying photosynthesis. Then comes your heterotrophic mode of nutrition. Then symbiotic and nutrient replenishment. Okay. First is your autotrophic mode. See, auto means self and trophic means nourishment. ऑटो मतलब सेल्फ यानी खुद से बना सकते हैं. वो कौन है? प्लांट्स. जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस मोड को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक. देन कम्स योर हेट्रोट्रॉफिक मोड. सी, हेट्रो मतलब होता है अदर. तो जो अपना खाना, अपना फूड खुद से प्रिपेयर ना कर सके उन्हें कहेंगे हम हेट्रोट्रॉफ्स. और इस मोड को हेट्रोट्रॉफिक. राइट. नाउ in the next slide we have food making process in plants. So how plants make their food? Leaves are the food factories of plants. तो जो प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं तो उनका फूड प्रिपरेशन कहाँ होता है? इन देयर लीव्स. इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल है फूड को प्रिपेयर करने के लिए वो सारा का सारा लीव्स तक पहुँचेगा. जैसे कि रूट्स क्या करेंगी? जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको लीव्स तक पहुँचाएंगे थ्रू वेसल्स. ये अभी आगे देखोगे आप. कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट इज योर वाटर एंड मिनरल. देन यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर that is taken through the tiny pores present on the surface of leaves. अगर आप यहाँ लीफ देखते हैं तो ये स्टोमा दिख रहा है. स्टोमा, इसे पोर्स जो होंगे उनको कहते हैं स्टोमेटा. अगर हम एक की बात करेंगे तो उसे स्टोमा बोलते हैं. तो ये ओपनिंग दिख रही है, ये हो गई स्टोमेटल ओपनिंग. एंड दीज बीन शेप्ड सेल्स जो इसको कवर कर रहे हैं, स्पोर को कवर कर रहे हैं, दैट आर गार्ड सेल्स. ओके. सो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. दीज आर दियर स्टोमेटा. यहाँ से क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी. दो आपने रॉ मटेरियल देख लिए. Yes, water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, the stem, branches and the leaves. They form continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. तो वेसल्स क्या होंगी? आप इसको ऐसे पाइप समझ सकते हैं कि पाइप के थ्रू जैसे पानी जाता है ऐसे रूट्स से लीव्स तक या स्टेम तक, ब्रांचेस तक, जो भी मटेरियल है वाटर एंड मिनरल, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? थ्रू दीज वेसल्स. तो जो भी है वेसल से पहुंच जाएगा. नाउ यू हैव क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट. जो आपकी लीव आपको ग्रीन दिख रही है वो किसकी वजह से? इस क्लोरोफिल की वजह से. इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. जो भी सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर करना. क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगा, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में जो फोटो आ रहा है, फोटो मीन्स लाइट.
एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। सो इस प्रोसेस में आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए ये क्लोरोफिल क्या करता है, उस एनर्जी को कैप्चर करता है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। पहला था वाटर एंड मिनरल्स, वो लीफ तक कैसे पहुंचेंगे, थ्रू वेसल्स। सेकेंड वॉज द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे एंटर करी, थ्रू स्टोमेटा। देन यू हैव क्लोरोफिल, जो भी आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है, लीव्स जैसे कि ग्रीन होती है। देन यू हैव द प्रोसेस, आपने रॉ मटेरियल्स देख लिए, अब आप देखो फोटोसिंथेसिस कैसे है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू हैव वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इसमें ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एंड प्रोडक्ट देखो, ग्लूकोज आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि फूड बन गया। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। Photosynthesis is a process by which plants make their food using carbon dioxide, water in the presence of sunlight. Now, can you imagine the life on earth in the absence of photosynthesis? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या थे, ऑक्सीजन, और फूड मतलब ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो योर सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट। सो इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, फूड भी नहीं होगा। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी सर्वाइवल नहीं हो सकता। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also carbohydrate. अभी आपने देखा ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। जब प्लांट सारा ग्लूकोज यूज नहीं कर पाते तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं और उस स्टोर्ड फॉर्म को कहते हैं स्टार्च, ठीक है। एक्टिविटी भी है आपकी एक स्टार्च चेक करने के लिए, जिसमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। एक्टिविटी 1.1 इन योर बुक। 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, एक को डार्क में रखना है यानी सनलाइट से दूर रखना है, एक को सनलाइट में रखना है। तो जो जहाँ पे सनलाइट होगी वहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी और वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्टार्च को आप कैसे चेक करेंगे, आयोडीन टेस्ट करके, आयोडीन डाल के देखेंगे लीव्स पे। अगर वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया यानी स्टार्च प्रेजेंट है, और जो डार्क में रखा था उसमें स्टार्च नहीं होगा, उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा आयोडीन टेस्ट करने में। नाउ यू हैव द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्या पता उनके पास वाटर मिनरल्स ना हो, लेकिन वाटर मिनरल्स तो मोस्टली मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट प्रेजेंट है ही। सनलाइट, लेकिन यार सनलाइट तो होती है हर जगह, सन की रेस पहुंचती है। देन क्लोरोफिल, अच्छा क्लोरोफिल नहीं हो सकता इनके पास, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्रीन कलर के नहीं हो। सो लाइक एनिमल्स सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। As these plants do not have chlorophyll, so they cannot synthesize their own food. Hence, they use heterotrophic mode of nutrition. So, जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनको किधर क्या करना पड़ेगा, हेटरोट्रॉफिक मोड अपनाना पड़ेगा। सो हेटरोट्रॉफिक में भी आप 2 देखोगे, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। नाउ पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड क्या होता है? पैरासिटिक मोड माने कि एक होस्ट होगा जो खाना बनाएगा और एक पैरासिटिक होगा, मतलब पैरासाइट होगा, वो उसके ऊपर रहेगा और उसको खाना भी खाएगा, मतलब शेल्टर भी मिल रहा है उसको और फूड मिल रहा है। जैसे कि कसकटा,
आप देख रहे हो कसकटा का प्लांट, ये येलो येलो है, देखो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन हमारा जो ये ग्रीन प्लांट है, ये क्या करता है, ये होस्ट है, ये फूड प्रिपेयर करेगा और ये कसकटा आराम से, इसको शेल्टर मिल रहा है और फूड भी मिल रहा है। सो द हेटरोट्रॉप्स दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो जो हेटरोट्रॉप्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठे हैं, उन्हें शेल्टर मिल रहा है और उन्हें फूड भी मिल रहा है, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स न्यूट्रिशन, और इस पैरासाइट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, इस ग्रीन प्लांट से। तो इस ग्रीन प्लांट को बोलते हैं हम होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, कसकटा प्लांट, दैट इज अमर बेल। ओके, नाउ we have insectivorous plants. Some plants have their leaves modified this like a structure that is called pitcher. तो ये पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर है, ये लीफ ही है इस प्लांट की, बस उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है। आप देख रहे हो इसमें एक जग लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक लिड है, मतलब जैसे इंसेक्ट आएगा, ये जो इसकी लिड है बिल्कुल बंद हो जाएगी और बेचारे इंसेक्ट का जूस निकल जाएगा इसीलिए, मतलब ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा फिर प्लांट। सो प्लांट्स ने क्या किया, इंसेक्ट ही खा गया प्लांट में। तो देर आर फ्यू प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल पिचर प्लांट। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसका, पिचर प्लांट। देन वी हैव आवर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है कि आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड को अगर हम ऐसे छोड़ दें कुछ दिन के लिए तो उसमें क्या होगा, फंजाई आ जाएगी। देखा है ना, फफूंद लग जाती है उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की, इस पिक्चर में भी दिखाया है। तो ये क्या है, फंजाई ही है। तो फंजाई ग्रो कहाँ करती है, अब देखो मशरूम, ये कहाँ ग्रो कर रही है, ऐसा ना, मतलब वुड वगैरह पड़ा है कहीं, डेड और डीकेइंग मैटर है, वहाँ ये सब ग्रो करती है फंजाई। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर, जो लिविंग मैटर नहीं होता। देखो ड्राई लीव्स दिख रही है यहाँ पे हमें। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, मशरूम्स आर एडिबल फंजाई, यानी मशरूम्स जो होती है उन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो योर हेट्रोट्रॉफिक मोड एंड ऑटोट्रॉफिक मोड, ये हो चुके हैं खत्म। सो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, हेट्रोट्रॉफिक मोड हमने जो देखा वो सिर्फ प्लांट में ही देखा है। नेक्स्ट चैप्टर में आप एनिमल्स वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ओके, सिम्बायोटिक, अभी आपने पैरासिटिक देखा था। पैरासिटिक में क्या था कि एक पैरासाइट है, वो होस्ट से ही अपना शेल्टर भी ले रहा है और उस फूड भी ले रहा है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है यानी। लेकिन सिम्बायोटिक में ऐसा नहीं है। इसका कहना है कि भाई अगर रह रहे हो तो दोनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या तो शेल्टर दो या तो न्यूट्रिएंट दो। तो इसके आप एग्जांपल्स देखोगे, सम ऑर्गेनिज्म live together and share both the shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. जैसे कि एक रिलेशनशिप है कॉल्ड माइकोराइजा। इसमें माइको का मतलब क्या है और राइजा का अलग क्या है। माइको माने हो गया फंजाई और राइजा मतलब हो गया रूट्स। तो फंजाई क्या करती है, इसके रूट्स में रहती है, इस प्लांट ने इसको शेल्टर दिया फंजाई को, और बदले में इस फंजाई ने क्या दिया, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये फंजाई यहाँ रूट्स में रहेगी, वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रूट्स में, ये फंजाई यहाँ पे रहती है। उसके बाद फंजाई क्या करेगी, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर करके प्लांट की रूट को देगी, और प्लांट के रूट्स जो हैं वो इसको शेल्टर देती है और इसको फूड भी मिलता है। प्लांट जो प्रिपेयर करेगा तो उसको फूड मिलेगा ना। देन यू हैव द सेकेंड वन इज योर लाइकेंस। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन ये है एल्गा के बीच में और फंगस। एल्गा जो होती है वो भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है, जैसे प्लांट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। एल्गा क्या करेगी, अब समझ आ गया ना, क्लोरोफिल है तो यानी ये फूड बनाएगी,
और फंगस तो भी देखा ही था, ये वाटर और मिनरल्स ही दे रही होगी अलगा को। सो वही सेम है इसमें। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज बिटवीन अ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वही प्लांट्स हैं जैसे कि पल्सेस। सो दीज आर लेग्यूम्स। सो राइजोबियम और लेग्यूम के बीच में कौन सा रिलेशन है? सिम्बायोटिक। अब ये राइजोबियम क्या करेगा? जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट्स एकदम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते या उसको यूज नहीं कर सकते, उसको एक अलग फॉर्म में, एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा। और वो कौन कर सकता है? सॉइल में प्रेजेंट राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, तो राइजोबियम क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। और रूट्स क्या करेंगी? इसको फूड देंगी। देखो लिखा है, they have a symbiotic relationship with plants providing them with nitrogen, यानी जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और उस बैक्टीरिया को क्या मिलेगा नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के बदले में? फूड एंड शेल्टर। सो अभी तक हमने क्या करा? ऑटोट्रॉफिक कर लिया, हेटरोट्रॉफिक मोड पढ़ लिया। हेटरोट्रॉफिक में क्या था कि प्लांट्स, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स तो सारे हैं ही जो हेटरोट्रॉफिक है। फिर हमने पढ़ा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में 3 एग्जांपल्स देखे कि शेयरिंग एंड केयरिंग चलती है सिम्बायोटिक में। पहला हो गया माइकोराइजा। माइकोराइजा जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई। फंजाई क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स देती है, रूट्स उसको शेल्टर देते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वॉज योर लाइकेंस, रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड अगेन फंगस। एल्गा जो क्लोरोफिल पार्टनर है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, वो क्या करेगी? फूड प्रिपेयर करेगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फंजाई क्या करेगी? उसको हेल्प करेगी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में। इसमें फिर से फंजाई को शेल्टर मिल रहा है और फूड मिल रहा है, एल्गा को क्या मिल रहा है? वाटर एंड मिनरल्स। सिम्बायोटिक में थर्ड एग्जाम्पल देखा आपने बिटवीन अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। और किसके बीच में था? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। सो लेग्यूमिनस प्लांट उसको, राइजोबियम को क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं। इन टर्न राइजोबियम क्या करेगा? जो भी नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है इन सॉल्यूबल फॉर्म, जिससे कि वो प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर सके। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज योर हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब बार बार कंटिन्यूस फार्मिंग करने से क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट हैं वो तो खत्म होते जाएंगे। इसके लिए करते हैं कि जो फार्मर्स हैं, आपने देखा होगा, स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स डालते हैं अपने प्लांट में। वो फर्टिलाइजर और वो मैन्योर रिच होते हैं हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फोस्फोरस। ये 3 आपको दे रखे हैं। सेकेंड लाइन देखो आप, fertilizer and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. उसकी fertility बढ़ाने के लिए। So usually crop plant, जो हम crop लगाते हैं, they absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. Deficient मतलब कमी हो जाती है नाइट्रोजन की सॉइल में। अगर हम बार बार क्रॉप्स लगाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्रॉप्स लगती जा रही है, ये बड़ी होंगी, फिर ये हार्वेस्ट कर ली जाएंगी, फिर दूसरी क्रॉप आएगी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो चले गए। इसलिए क्या करना है? हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर डालते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है, केमिकल होता है, बट मैन्योर इज ऑर्गेनिक। मैन्योर को हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, जो गोबर से बनता है। गोबर लेते हैं, वो प्लांट का वेस्ट लेते हैं, अर्थवॉर्म डालते हैं, फिर मैन्योर बनता है। सो मैन्योर हमें यूज करना चाहिए, ना कि फर्टिलाइजर्स।
फर्टिलाइजर्स भी जो कम केमिकल बेस्ड हों. So you learned that though nitrogen gas is available plenty in air. बहुत है नाइट्रोजन, तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 78% जो है नाइट्रोजन है. तो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट यूज क्यों नहीं कर लेते थ्रू स्टोमेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो नाइट्रोजन है उसको एक दूसरी फॉर्म में होना पड़ेगा. सो वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, कॉल्ड राइजोबियम. सो दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. वो तो गैस फॉर्म में है ना, इसको सॉल्युबल फॉर्म में होना पड़ेगा. तो बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो खोद लेंगे नाइट्रोजन और उसको कन्वर्ट करेंगे इन यूजेबल फॉर्म, जिससे कि प्लांट यूज कर सके उसको. सो दिस कम्स द एंड ऑफ योर चैप्टर. तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है.